जल के राख बन जाएगा, कुछ प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो बहुमूल्य पत्रों से, ऐसे कोई स्थिर रहने वाला चीजों से बनाया कामों स्थिर रहेगा, और आग में जल जाने वाला नहीं है, सिर्फ उन बातों का प्रतिफल मिलने वाला है। मतलब क्या है, धरती में हम जो किया हुआ कामों अपना दृष्टि में बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब आग से परखा जाएगा तभी शायद वो जल जाएगा, फिर कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन प्रतिफल मिलने का लायक का कुछ कामों किया, जरूर वो स्थिर रहेगा, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। प्रतिफल और उद्धार अलग है मेरे प्यारो। अब जरा उस जो आयतों को देख लीजिए। इसे मैंने कहा पहले कुरिन्थियों अध्याय 3 में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3, उसका थोड़ा 14-15 जरा देख लीजिए। कोई पट के मदद कर दीजिए। वर्स 14, 14वां आयत पट के देख लीजिए। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। बस इधर एक बात ध्यान देना है आपको, जिसका काम स्थिर रहेगा वो मजदूरी मतलब वेजस, प्रतिफल वो पाएगा। लेकिन कैसे, पढ़ लीजिए। वो जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, हानि पर उठाएगा। हाँ, पर वो आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। परंतु जलते जलते वो आप बच जाएगा। ही विल सेव हिमसेल्फ, मतलब प्रतिफल नहीं मिलेगा लेकिन वो बच जाएगा। मतलब क्या है, उसका उद्धार नष्ट होने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्क्रिप्चर है। ये स्क्रिप्चर दिखाते हैं मसीह यीशु का द्वारा हमें मिला वो उद्धार कितना पक्का है। कितना पक्का है ये जो उद्धार मसीह यीशु का जरिया मिला, उद्धार कितना पक्का है। द अश्योरेंस ऑफ साल्वेशन कह सकते हैं हम। उद्धार का जो दृढ़ता, उसका जो पक्कापन। भले कामों कुछ स्थिर रहने के लिए हाथ में नहीं है, इसीलिए सब कुछ जल गया। जलने के बाद में अंतर प्रवेशन किया, प्रतिफल कुछ नहीं मिला, प्रतिफल पूरा जल गया। तो ये जो प्रतिफल बांटने का समय कभी है, जब यीशु का दोबारा आगमन, रहस्य आगमन होगा, तभी मध्य आकाश में यीशु और उनका दुल्हन साथ में रहेगा, तभी प्रतिफल बांटने का समय है। कंडमनेशन नहीं है। अभी परमेश्वर के बच्चों ये समझ लीजिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है सभी लोग जजमेंट के लिए, व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जो सफेद बीमा का आगे, सिंहासन का आगे सभी लोग परमेश्वर का उस जो जजमेंट का दिन खड़ा रहना पड़ेगा। ये जो घटना, जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट, ये जो घटना एकदम अंत में होने वाला घटना है। उस घटना में, उस जजमेंट में परमेश्वर का बच्चों का, दुल्हन का जजमेंट होता नहीं है। उल्टा जो दुल्हन यीशु के साथ में बीमा में बैठने वाला जो जज यीशु है, तो उसके साथ में जजमेंट करने वाला जूरी कहते, जूरी टीम कहते, उसका जूरी टीम है। ये जूरी टीम का कंसेप्ट
शायद हम जो भारत से उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा। कुछ विदेश देशों में जो अदालत में जज जैसे होते वैसे जूरी भी होते, JURY, जूरी। एक्चुअली जूरी कौन है? जूरी ए ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, देश का नागरिक है, ऑफिशियल जज नहीं है। कोई भी एक केस लेते तभी उस अदालत में जज के साथ में कुछ लोगों को जूरी बना के रखेगा। जूरी को बहुत बड़ा पावर है, अथॉरिटी है। ये जो हुआ घटना को इवालुएट करने का अथॉरिटी है। ये जूरी जो एविडेंस आ रहे उस एविडेंस को इवालुएट करने का अथॉरिटी है। सब सुनने के बाद में कोर्ट में जो अदालत में जो केस होते उसका जो डिबेट होते उसका जो आर्ग्यूमेंट्स होते, ये सब सुनने के बाद में जूरी कुछ कह सकते, लेकिन जूरी एक वर्डिक्ट दे नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर हो गया, कोर्ट में केस आ गया, जज के साथ में जूरी बैठा है, जूरी भी सुनेगा, केस सुनेगा, और फाइनली जूरी कहेगा क्या इन्होंने गुनाह किया नहीं किया, लेकिन वर्डिक्ट दे नहीं सकते। वर्डिक्ट कौन देगा? वर्डिक्ट जज देते, वो लीगल साइड है। अकॉर्डिंग टू द लॉ इसमें क्या मतलब पनिशमेंट दे सकते, ये डिसीजन जज का है। लॉ का हिसाब से क्या पनिशमेंट दे सकते, उसको जूरी कहते। तो इंडिया में ऐसे कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में जज इज देयर, जज का एक पैनल होगा, कभी फुल बेंच कहते, ना तो सिंगल बेंच कहते। कभी कभी आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच, ना तो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच, ना तो दो जजेस बैठा, 3 जजेस बैठा। ये सिंगल बेंच का मतलब क्या है? उस जो केस ओनली एक जज ने हैंडल किया, सिंगल बेंच। फुल बेंच का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल पूरा साथ में बैठा। इंपॉर्टेंट केस है तो फुल बेंच बैठेगा, कभी कुछ केस में 2 जजेस साथ में बैठेगा। उसमें भी क्या होता है मालूम है? उसमें भी दोनों जजेस का कभी कभी 2 अलग रीति में ओपिनियन आएगा, 2 अलग रीति में। तो जजमेंट में फिर डिफरेंस भी लिखेगा, देखो ये जज इस जो विषय को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका ओपिनियन डिफरेंस उधर नोट करेगा, ऐसे लिखेगा ही डिफर, ठीक है। लेकिन अमेरिका में फॉर एग्जांपल, अमेरिका में सिस्टम थोड़ा अलग है। अमेरिका में एक जूरी टीम रहेगा। कौन है जूरी टीम? मैंने कहा ऑर्डिनरी सिटीजन से, अपॉइंटेड पीपल नहीं है। अमेरिका में स्पेशली द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल, कुछ लोग होते हैं, उनको जूरी ड्यूटी रहेगा। अभी सिटीजन को ऐसे ड्यूटी दिया है, लाइफ में कभी कभी उनको मौका मिलेगा कोर्ट में जाके जूरी बनने का मौका मिलेगा। आई थिंक दोज हु आर रजिस्टर्ड और समथिंग, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जूरी बनने का मौका जब मिलेगा फॉर 1 डे और 2 डे, ऐसे हमेशा के लिए नहीं है, एक केस के लिए वो जूरी बन के जाएगा, तो उन्होंने उस केस का आर्ग्यूमेंट सुन के उनका डिसीजन बता सकते हैं, ये लड़का ना तो ये व्यक्ति ने गुनाह किया, ना तो ये निर्दोष है, उसको कहते हैं जूरी टीम। लेकिन वर्डिक्ट जज लेते हैं, जूरी को इसको छोड़ने का अधिकार नहीं है। वैसे ही जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट होते तभी यीशु के साथ में सिंहासन में बैठने वाले लोग है कौन? कलीसिया, क्योंकि दुल्हन है। दुल्हन का पोजीशन, क्वीन का पोजीशन किंग, राजा के साथ में है।
इसलिए प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों का पत्री 6वां अध्याय में 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 में इसे लिखा, क्या तुम जानते नहीं है तुम दूतों को भी न्याय करने वाले लोग, यू आर द पीपल हु इज गोइंग टू जज इवन द एंजल्स, इवन द एंजल्स। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि जो गिरा हुआ दूतों को अलग अलग कैटेगरी है बाइबल में, हमें इसे एविडेंस है अलग अलग समय में गिरा हुआ स्वर्गदूतों में। इस गिरा हुआ दूतों को जब परमेश्वर का अदालत में लाया जाएगा फॉर द जजमेंट, प्रभु का बीमा का आगे लाया जाएगा, प्रभु के साथ में, यीशु के साथ में, उस सफेद सिंहासन में, बीमा में साथ में क्यून भी बैठा है, कौन? दुल्हन भी बैठा है। सो पहले कोरिन्थियों 6वां अध्याय में प्रेरित पौलुस ने इससे पूछा, क्या तुम जानते नहीं है तुम स्वर्गदूतों को भी न्याय करने वाला लोग? सो थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, हम न्याय करने वाले लोग, जजमेंट देने वाले लोग, हमें जजमेंट को सामना नहीं करना पड़ेगा। रोमियो 8वां अध्याय का पहले आयत, सो देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोस हु आर इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में जो है उनके लिए कोई दंड नहीं है, क्लियर है। जजमेंट हमें नहीं है। ये बात जब कहे है ना, काफी लोगों को, काफी विश्वासियों को ये फैक्ट जानता नहीं है, उनको अजीब लगेगा ये पास्टर क्या कह रहे। सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट, देयर इज नो जजमेंट, बट अपना अकाउंट्स देना पड़ेगा। हर व्यक्ति उनका हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। जो लाइफ टाइम में जो भी किया उसका प्रतिफल पाने के लिए उनका आगे खड़ा रहना पड़ेगा। मसीह लोगों का जजमेंट नहीं, अकाउंट्स, हिसाब देने का समय है। कभी दोबारा आगमन, रहस्य आगमन के बाद में मिड एयर में, मध्याकाश में यीशु के साथ में दुल्हन रहेगा, तभी वो 7 साल। जजमेंट शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते अपना अकाउंट्स देने का समय। पहले कोरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा, वैसे ही आंख से परखा जाएगा अपना कामों को। इधर एक बात अब हमें याद में रखना है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 14 में हम पढ़ा, जब आंख से परखा जाएगा, जो स्थिर रहने वाला कामों जिसके पास है वो प्रतिफल पाने वाला है। जो आग से जल जाएगा उसका कोई प्रतिफल नहीं पाएगा, आग से जल जाएगा उसका प्रतिफल नहीं पाएगा। अब उस जो स्क्रिप्चर का उसका एक दो आयत आगे पीछे देखेगा तो 12वां आयत से देख लीजिए, पहले कोरिन्थियों 3:12 से देख लीजिए। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। देखो, सो क्या क्या वस्तु से बना सकते हैं इधर? इफ एनीवन बिल्ड्स ऑन दिस फाउंडेशन यूजिंग गोल्ड, सिल्वर, कॉस्टली स्टोन्स, वुड, हे और स्ट्रॉ। अंग्रेजी में इसे लिखा है, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर से बनाया हुआ कामों, उस कामों स्थिर रहेगा। एक दिन आएगा, 13वां आयत में लिखा, his workmanship will be evident because the day will bring it to light. It will be revealed with fire. आग से वो प्रकट होने वाला है। आग से जब गुजरेगा तभी प्रकट होने वाला है, इसमें से कौन सा काम स्थिर रहेगा। अब समझ लीजिए, सोना आग से गुजरेगा तो सोना का कोई कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। प्रेशियस स्टोन, बहुमूल्य पत्थर आग से गुजरेगा तो कुछ नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन जब आग से गुजरेगा, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ दिस वुड, हे एंड स्ट्रॉ, जो लकड़ी से बनाया, ना तो कुछ भूसा से बनाया, इस वस्तुओं का हालात क्या होने वाला है? तुरंत तो जल के खत्म हो जाएगा।
इसका फर्क क्या है मालूम है? एक व्यक्ति ऐसे घास घूस फूसा से कुछ बहुत बड़ा काम बनाया, अभी जो वुड से बनाया वो काम देखने में बहुत बड़ा है, वो उठा के लेके आ रहे, बहुत कुछ बड़ा बना के उड़ा के लेके आ रहे, लेकिन आग से वो पूरा जल के खत्म हो जाएगा। उनका सोच क्या था मालूम है? मैंने बहुत बड़ा बनाया, द वर्क वॉट एवर ही डिड वो लेके आ रहे, ये बहुत प्रतिफल मिलने वाले है। आखिरी में जब आग से गुजरेगा वो थोड़ा सा राख बन गया। धरती में हम जिएगा, हम सोचेगा हम बहुत बड़ा कामों परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे, वो पास्टर का मिनिस्ट्री बहुत बड़ा है। हम जो बड़ा दिखते हैं ना धरती में, कभी आग से परखा जाएगा, वो ऐसे घास घूस से बनाए बातों होगा। फाउंडेशन के ऊपर, फाउंडेशन क्या है? ऊपर लिखा है मसीह यीशु है फाउंडेशन। वॉट एवर यू बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ क्राइस्ट जीसस। दिखावत का बहुत बनाया आपने, इधर नाम कमाया, इधर देखो आज का जमाने में भी काफी लोग दिखावत का सेवकाई करते, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया धरती में, लेकिन स्वर्ग में पहुंचेगा कुछ प्रतिफल नहीं है, क्योंकि प्रतिफल सब कुछ मिल गया। कहां मिल गया? धरती में मिल गया। धरती में लोग तारीफ किया, धरती में लोग तालियां दिया, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पास्टर। प्रतिफल सब कुछ इधर ही पाया। और जब मैं यीशु ने एक बार कहा तेरा प्रतिफल मिल चुका है, जो उधर मिलने वाला प्रतिफल पूरा इधर ही मिला, कुछ स्थिर रहने वाला काम वो हाथ में नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत योगदान किया, बहुत कष्ट उठाया, दुनिया में कोई भी प्रतिफल, कुछ भी प्रतिफल उसको मिला नहीं, कोई भी उनको इज्जत दिया नहीं, कोई भी उनको जानता नहीं था, वो चुपचाप परमेश्वर का सेवा करते रहा। अखबार में कभी इसका नाम छाप के आया नहीं, पोस्टर में बैनर में उसका नाम कभी आया नहीं, मंच में वो उसको कभी देखा नहीं, लेकिन स्वर्ग की किताब में उन्होंने किया हुआ कामों को लिखे रखा था। उन्होंने बनाया सोना चांदी बहुमूल्य पत्र से, उधर पहुंचेगा तो भी वो काम स्थिर रहेगा। परमेश्वर के बच्चों, जब हम स्वर्ग में पहुंचेगा हमें आश्चर्य लगेगा, जिसके बारे में हम सोचा इनको बहुत प्रतिफल मिलने वाला है, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, शायद उनको उधर पहुंच कर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को हम कभी देखा नहीं, वैसे लोग उधर मुस्कुरा के उनका सिर पे ऐसे मुकुट रखे, ऐसे प्रतिफल पाके वो खड़ा रहने वाला है, हमें आश्चर्य लगेगा। हम सोचेंगे ये बंदा कौन है? प्रभु ने कहा अनेक कष्टों से गुजर के मेरे पास आए हुए लोग है, आग से पड़का गया, उसका काम स्थिर रहा। इसलिए हमें चौकस रहना पड़ेगा जो भी काम हम करेगा। एक तो फाउंडेशन करेक्ट होना चाहिए। प्रेरित पौलुस इस अध्याय में कहा दूसरे कोई भी फाउंडेशन डाल नहीं सकते। 11वें आयत में कहा फॉर नो वन कैन ले एनी फाउंडेशन अदर देन द वन ऑलरेडी लेड विच इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह छोड़ के दूसरे कोई भी नींव बना नहीं सकते। द फाउंडेशन शुड बी जीसस क्राइस्ट। अभी आप समझ लीजिए आप कौन सा फाउंडेशन में बना रहे, इन विच फाउंडेशन यू आर बिल्डिंग। Paul was very strict to build on the foundation of Jesus Christ. पॉल यीशु मसीह छोड़ के दूसरे कोई भी फाउंडेशन में बनाने के लिए तैयार नहीं था। पॉल ने कहा रे मुझे जो अनुग्रह मिला, this was by the grace of God, by the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one must be careful how he builds. हर व्यक्ति चौकस रहना पड़ेगा कैसे बना रहे। आत्मिक सेवा करने वाले परमेश्वर के बच्चों, कैसे आप बना रहे आपको चौकस रहना पड़ेगा। कुछ भी बना के प्रतिफल नहीं मिलेगा। नींव सही होना चाहिए, फाउंडेशन सही होना चाहिए, उसके ऊपर बनाते वो भी सही होना चाहिए। No one can keep a foundation other than Jesus Christ.
मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताएगा. ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग मी, राइट? सो ट्राई टू पुट योर वीडियोस ऑन. मैंने कहा बाइबल क्लास में वीडियोस ऑन रखना चाहिए, क्योंकि मुझे आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं समझ में आ रही. आप वीडियो ऑन नहीं रखेगा तो आप अटेंटिव है, ये मुझे देखना जरूरी है. सो बाइबल क्लास में आप लोग वीडियो ऑन रखना पड़ेगा. मैं फ्यू वीक एगो, कुछ हफ्ते पहले मैंने ये बात कहा था, बाइबल क्लास में वीडियो ऑन रखना पड़ेगा ताकि मैं देख पाएगा आप कितना आपको समझ में आ रही. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु आपको सबको आशीषित करेगा. मैं छोटा सा सवाल आपको पूछने के लिए जा रहा हूँ, नींव के बारे में, फाउंडेशन के बारे में. प्रेरित पौलुस कहा यीशु मसीह छोड़ के दूसरा कोई भी फाउंडेशन रखना नहीं है. दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन डिनोमिनेशन कौन सा है? समवन कैन आंसर मी. दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन डिनोमिनेशन कौन सा है? कैथोलिक. कैथोलिक चर्च. एब्सोल्युटली राइट. पास्टर जॉस पास्टर ने कहा कैथोलिक चर्च. मेरे ख्याल से जॉस पास्टर भी कैथोलिक बैकग्राउंड से विश्वास में आया. जॉस जी के पास्टर कैथोलिक बैकग्राउंड से विश्वास में आया. कैथोलिक चर्च दुनिया का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन है. कैथोलिक चर्च क्या सिखाते हैं? कैथोलिक चर्च क्या सिखाते हैं? उनका फाउंडेशन कौन है? उनका विश्वास कलीसिया किसके ऊपर बनाया है? कैथोलिक चर्च में से जो आए उनको जानते हैं ना? चर्च का फाउंडेशन कौन है? कौन बोला था? कैथोलिक चर्च में से पत्रोस को पीटर. लोग करेक्ट, जॉस सही कहा. पीटर, पीटर, पीटर कौन है? कैथोलिक चर्च का विश्वास पीटर, पीटर के ऊपर कलीसिया को बनाया है. कैन यू एग्री दैट? इधर प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप में लिखा यीशु मसीह छोड़ के दूसरा कोई भी नींव डालना नहीं है. लेकिन कैथोलिक चर्च, आज भी कोई कैथोलिक व्यक्ति को पूछो, उन्होंने कहा द चर्च इज बिल्ड ऑन पीटर. मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय में एक आयत है, यीशु ने जब पीटर को कहा यू आर पीटर, आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक. उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया, और रॉक पीटर है. नहीं, और रॉक पीटर नहीं है, और रॉक यीशु मसीह है. जो यीशु ने मत्ती 16 में कहा, जो युगों का चट्टान कौन है? पीटर नहीं, यीशु मसीह है. लेकिन कैथोलिक चर्च कहा पीटर के ऊपर कलीसिया को बनाया है. पीटर के ऊपर कलीसिया को बनाएगा तो कलीसिया कभी भी स्थिर रहेगा नहीं, कलीसिया गिर जाएगा. एक व्यक्ति के ऊपर कलीसिया को बना नहीं सकते. एक कलीसिया का फाउंडेशन व्यक्ति नहीं है. आज का जमाने में सबसे बड़ा एक मिस्टेक, काफी डिनोमिनेशन, काफी चर्चेस एक व्यक्ति के ऊपर बनाया है, वो गलत है. फाउंडेशन हमेशा यीशु मसीह होना चाहिए. अगर व्यक्ति के ऊपर कलीसिया बनाया, वो व्यक्ति गिरेगा, उस कलीसिया भी खत्म हो जाएगा. लेकिन फाउंडेशन अगर यीशु मसीह है तो कोई भी गिरने दीजिए, कलीसिया स्थिर रहेगा. मत्ती 16 में लिखा है पाताल का फाटक उसके ऊपर प्रबल होने वाला नहीं है. पाताल की फाटक को जीत पाने वाला नहीं. परमेश्वर के बच्चों, इधर 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट एक अध्याय है. उसमें वर्कमैनशिप के बारे में बहुत बातों बता के दिया है. परमेश्वर का कार्य करने वाले कामगारों के बारे में, उनका सहकर्मियों के बारे में, सहकर्मी, कोवर्कर्स. परमेश्वर के साथ में हम कलीसिया के बनाने के काम में सहकर्मी है, कोवर्कर्स है, उसके बारे में बता के दिया है. तो फाउंडेशन जीसस क्राइस्ट, उसके ऊपर बनाने वाला लोग बहुत चौकस रहना चाहिए. कोई खास कुछ से बनाना नहीं. दुनिया में बड़ा बनाने की कोशिश करो, इधर बहुत बड़ा नाम कमाएगा लेकिन उधर कुछ प्रतिफल पाने वाला नहीं. अपना सब्जेक्ट ये नहीं है, लेकिन मैं इतना तो एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे लगा ये एक्सप्लेन करना जरूरी है. तो जब हम यीशु के साथ में मध्याकाश में, उस जो हेवन में पहुंचेगा, दैट इज ऑल्सो हेवन, दैट इज ऑल्सो हेवन. मैंने कहा मलयालम में एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है 7 पैराडाइसेस, 7 हेवन है करके
उस पुस्तक में लिखा है 7 पैराडाइसेस, 7 पैराडाइस। सात पैराडाइस बोलेगा तो पहले का एडन, फर्स्ट पैराडाइस कौन सा एडन है? आदम हवा रहा उस एडन नहीं है, उससे पहले स्वर्गदूत में रहा एक एडन है, फर्स्ट एडन। फिर आदम हवा रहने के लिए बनाया एडन और सेकंड पैराडाइस, फर्स्ट पैराडाइस सेकंड पैराडाइस। फिर ये जो आकाश मंडली को 3 पैराडाइस बनाए हैं, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन एंड थर्ड हेवन। धरती के ऊपर जो वायुमंडली है उसको फर्स्ट हेवन बुलाते हैं, उसके ऊपर जो सेकंड हेवन स्वर्गदूतों का वास स्थान है। थर्ड हेवन इज द टॉप मोस्ट हेवन, सबसे ऊपर का हेवन। फिर उसके बाद में कितना हो गया? अभी 5 हो गया ना। उसके बाद में यीशु मसीह 1000 साल धरती में राज करेगा, धरती एक पैराडाइस बन जाएगा। दैट इज द 6th हेवन। 7th हेवन, 7वां हेवन, जब नया जेरूशलेम धरती में उतर आएगा, इस धरती खुद पैराडाइस बन जाएगा। दैट इज द 7th हेवन। सो 7 पैराडाइसेस, 7 पैराडाइसेस स्टडी करने के लिए अच्छा सब्जेक्ट है। बाइबल कभी भी स्टडी करके खत्म होता नहीं है, बहुत सब्जेक्ट्स है बाइबल के अंदर। तो मध्याकाश में जो वास करते हैं वो भी मिड एयर, दैट में बी द सेकंड हेवन। सेकंड हेवन मैंने कहा, थर्ड हेवन पिता का वास स्थान है। सेकंड हेवन यीशु मसीह ने थर्ड हेवन से कलीसिया को लेने के लिए यात्रा शुरू किया, मिड एयर में आके कलीसिया को लेके गया उधर। सेकंड हेवन में कोई वास स्थान उसके लिए प्रभु ने जरूर बनाया है। उधर पृथ्वी बांटने का काम होने वाला है। उधर दूल्हा के साथ में दुल्हन दूल्हा का 7 ईयर जो समय होते, दैट इज द वेडिंग बैंक्वेट टाइम ऑफ द लैम्ब। मेमना का शादी का दावत का समय है, ठीक है। तो स्वर्ग में जब पृथ्वी बांटा जाएगा तो इस स्वर्ग में और भी कुछ काम होने वाला है। स्वर्ग में एक डिसीजन होने वाला है, धरती के ऊपर क्या क्या आगे होने वाला है उसका एक डिसीजन स्वर्ग में होने वाला है। प्रकाशित वाक्यों में हम देखा है, एक बुजुर्ग सा एक व्यक्ति सिंहासन में बैठा है और उसके हाथ में एक पुस्तक था, और ऐसे एक आवाज आई, इस पुस्तक कौन खोल पाएगा, कौन योग्य है इस पुस्तक को खोलने के लिए। उस पुस्तक का विशेषता क्या है? उस पुस्तक को 7 मुहर्रम से मोहरबंद किया था, सील्ड बुक। सो व्हाट इज दिस सील्ड बुक? इस सील्ड बुक का मतलब क्या है? इसके लिए थोड़ा हमें इसका बैकग्राउंड, इसका हिस्ट्री सीखना जरूरी है। ओल्ड टेस्टमेंट पीरियड में, उस जमाने में कोई भी व्यक्ति एक खेती खरीदेगा, एग्रीमेंट का 2 कॉपी बनाता था। एग्रीमेंट का 2 कॉपी बनाता था। एक ओपन कॉपी है, ओपन कॉपी जो परचेस किया उस व्यक्ति के पास उस कॉपी रहेगा। प्रॉपर्टी का डील हो गया ना, एक एग्रीमेंट बनाएगा, ओपन कॉपी। अभी ओपन कॉपी में लिखा रहेगा कौन किसके हाथ से परचेस किए, सब कुछ लिखा रहेगा। दूसरा एक कॉपी बनाएगा, सेम टू सेम एक कॉपी बनाएगा, उसको बनाने के बाद में सील करेगा, मोहरबंद करेगा। सील करके उसको कोई एक जगह में सुरक्षित रखेगा। जरमिया भविष्यद्वक्ता का समय में हम देख सकते हैं, जरमिया को प्रभु ने कहा ये खेती खरीदने के लिए, और उस जो डॉक्यूमेंट उसको सील करके एक कलश के अंदर, एक मटका के अंदर बंद करके रखने के लिए कहा। सो दिस इज द स्टोरी। ये क्यों सील करके ऐसे हाइड करके छुपा के रखते? इसका कारण, अभी प्रॉपर्टी बेचने के बाद में कुछ समय बाद में समझ लीजिए ये जो प्रॉपर्टी का डील किया दोनों मर गया, परचेस किया वो भी मर गया, सेल किया वो भी मर गया। ना तो सेल किया व्यक्ति जो
इस प्रॉपर्टी भेजा, उस व्यक्ति मर गया समझ लीजिए, उसका बच्चों का समय आया, उसका बच्चों ने क्या कोशिश किया, अभी इस प्रॉपर्टी को वापस कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे, ये अपना पिताजी क्या है बोल के, और जूना डील को मानता नहीं है, तो बहुत बड़ा एक केस बन जाएगा वो। तो ऐसे जब प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्प्यूट होते, तभी उस जमाने में क्या करता था मालूम है, इस जो दोनों पार्टी शहर का बुजुर्ग लोगों के पास पहुंचता था, एल्डर्स ऑफ द सिटी और द विलेज। सो एल्डर्स, ग्राम सभा बैठेगा और ग्राम सभा में दे विल डिसाइड प्रॉपर्टी किसका है, लेकिन डिसीजन कैसे लेगा। अभी एक खुला, एक ओपन एग्रीमेंट है, उस ओपन एग्रीमेंट में कोई भी कुछ चेंजेस कर सकते, कुछ भागों को काट के निकाल सकते, कुछ भागों को ओवरराइट कर सकते, तो दूसरा पार्टी मानेगा नहीं, इस ओपन एग्रीमेंट को दूसरा पार्टी मानेगा नहीं। अभी परचेस किया व्यक्ति एक ओपन एग्रीमेंट लेके आया, तो जो दूसरा पार्टी मानेगा नहीं, वो कहेगा ये तो फोर्स्ड है, ये तो बनाया है, हम विश्वास नहीं करेगा। तो ग्राम सभा आखिरी में क्या करेगा, डिसाइड करेगा, उस सील्ड एग्रीमेंट को खोलने का डिसीजन ले लेगा। बहुत साल पहले इसको सील करके रखा है, नाउ इट इज द टाइम टू ओपन द सील्ड एग्रीमेंट, मोहरमत करके रखा, इस एग्रीमेंट को खोलने के लिए डिसाइड करेगा। लेकिन उधर भी डिस्प्यूट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मतलब आर्ग्यूमेंट हो रहे, डिस्प्यूट हो रहे। इस समय में कौन ए सील्ड एग्रीमेंट को खोलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, दोनों पार्टी, इस जो केस में दोनों ऑपोजिट पार्टी मानने चाहिए, वैसे कोई एक व्यक्ति, ऐसे एक ऑनरेबल व्यक्ति, वैसे एक योग्य व्यक्ति, ना तो ये एग्रीमेंट खोलने के बाद में डिस्प्यूट और बढ़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति इसको, इस एग्रीमेंट को खोला, उस व्यक्ति को वो अथॉरिटी, उस व्यक्ति को उस जो अपर हैंड नहीं है, तो डिस्प्यूट और बढ़ने वाला है। इसलिए पहले डिसाइड करेगा हु इज गोइंग टू ओपन द सील्ड एग्रीमेंट और द बुक डॉक्यूमेंट। सो गांव का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य, गांव का सबसे रेस्पेक्टेड पर्सन इस जो बुक खोलेगा। सो सेम सीन अभी स्वर्ग में हो रही, ये कभी होने वाला है, जब कलीसिया स्वर्ग में पहुंचेगा तभी होने वाला है। क्योंकि बोले रेवलेशन का किताब का अध्याय 4 का पहले आयतों में लिखा है, इधर ऊपर उठ के आ जा करके यूहन्ना को बुला रहे, इसका मतलब कलीसिया को ऊपर लेके जा रहे, और स्वर्गीय अदालत में प्रतिफल बांटा जाएगा। उसके साथ में स्वर्गीय अदालत में एक केस का निर्णय लेना पड़ेगा। अभी केस क्या है, केस धरती का अधिकारी कौन है, धरती किसका है। शैतान अभी भी क्या कोशिश कर रहे हैं मालूम है, इस धरती के ऊपर उनको राज करना चाहिए, क्योंकि इंसान को बनाने से पहले एंजल्स, लूसीफर और उसका सेना को इस धरती में रहने के लिए दिया था, उसको हटा के फिर इंसान के लिए एदन वाटिका बना के धरती इंसान के लिए बनाया। अभी भी शैतान क्या चाहते हैं, मनुष्य को हटा के इस धरती के ऊपर उनका राज्य स्थापना करना चाहते हैं। उनका एक आर्ग्यूमेंट, उनका दावा, धरती उसका है। लेकिन मत्ती का सुसमाचार में यीशु ने कहा, धन्य है जो व्यक्ति जो नम्र है, वो धरती का वारिश बनेगा। भजन संहिता के एक आयत को यीशु ने कोट किया है, द मीक विल, हालेलुया, क्या करेगा, मीक मतलब नम्र, हम्बल, और धरती का वारिश बनेगा और राज करने वाला है। अर्थात धरती कलीसिया का है, धरती परमेश्वर के बच्चों का है, इसके ऊपर हम राज करने वाला है। लेकिन शैतान ऐसे सुन के हट जाने वाला नहीं है। एक केस अभी अदालत में आ गया, परमेश्वर का अदालत में निर्णय लेना पड़ेगा अभी धरती किसका है। तो जब भी डिस्प्यूट होते, आखिरी में मोहर किया हुआ पुस्तक को लेके आएगा,
अभी स्वर्ग में भी वही सीन हम देख रहे, एक सील्ड बुक जो सिंहासन में बैठा है उसके हाथ में रखा है और पूछ रहे कौन इस पुस्तक को खोलने के लिए योग्य है, क्योंकि ऐसे एक योग्य व्यक्ति, सिर्फ योग्य व्यक्ति वो खोल सकते हैं। कोई आगे आया नहीं। यूहन्ना रोया। क्यों रोया? क्योंकि यूहन्ना को जानते इस पुस्तक धरती के भविष्य के बारे में निर्णय लेने वाला पुस्तक है, ये खोलना जरूरी है। डिस्प्यूट खत्म होना चाहिए। भाई शैतान के साथ में जो जंग हम लड़ रहे, ये डिस्प्यूट खत्म होना चाहिए। जब कोई किसी को नहीं देखा, यूहन्ना रोया। जब यूहन्ना रोया, यूहन्ना को जो भविष्यवाणी दे रहा था वो दूध उन्होंने कहा तो रो मत, यहूदा कुल का सिंह कौन है? यीशु मसीह। यहूदा कुल का सिंह जीत पाया है। किसके ऊपर जीत पाया है? कलवारी के क्रूस में शैतान के ऊपर जीत पाए। जो इस मोहर बंद किया पुस्तक को खोलने के लिए नहीं दे रहे, जो आर्ग्यूमेंट कर रहे, जो डिस्प्यूट लेके आया है, धरती का हक अधिकार किसका है, वो डिस्प्यूट लेके आया है, उस शैतान के ऊपर जीत पाया कोई इधर खड़ा है। वो कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए रो मत। जैसे कहा यहूदा कुल का सिंह, यूहन्ना ने मुड़ के देखा। सिंह को देखने के लिए मुड़ के देखा, यूहन्ना सिंह को नहीं देखा। यूहन्ना एक मेमने को देखा, एक काटा हुआ, क्या कहते हैं, घात किया हुआ, वध किया हुआ एक मेमना। धरती का स्थापना से पहले ही घात किया हुआ एक मेमना, मेमने को देखा। सिंह को देखने के लिए मुड़ के देखा, सिंह को नहीं, एक मेमने को देखा। यहूदी लोग यहूदा कुल का सिंह का इंतजार में था। देश का राजा बन के आने वाला, देश का राजा बन के आएगा, उस जो यहूदा कुल का सिंह का इंतजार में था। लेकिन जब सिंह मेमना का रूप में आया, उनको पहचान नहीं कर पाया। सिंह का इंतजार में, राजा के इंतजार में था वो लोग। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु की ओर इशारा करके कहा, ए संसार का पाप को लेने वाला परमेश्वर का मेमना है। लोग उनको पहचान नहीं लिया क्योंकि वो सिंह का इंतजार में था, मेमना बन के आया। इसलिए वो लोग यीशु को क्रूसित किया। मेमना सैक्रिफाइस होने के लिए आया। अभी यूहन्ना उसी मेमना को देख रही। सिंह को देखने के लिए मुड़ के देखा, यूहन्ना देख रहे एक मेमना, वध किया हुआ जैसे एक मेमना खड़ा है। द क्राइस्ट हु इज क्रूसिफाइड। और उस व्यक्ति ने कहा, इस जो मेमना जीत पाया है, इस डॉक्यूमेंट, इस जो सील किया वो पुस्तक खोलने के लिए योग्य है। फिर हम रेवलेशन का किताब में हम देख रहे एक एक सील खोल रहे। जैसे एक एक सील खोलेगा, धरती में बहुत बड़ा घटना वो हो रही। सील कहां खोल रहे? स्वर्ग में खोल रहे, लेकिन उसका इफेक्ट कहां हो रहे? धरती में हो रहे। 7 मोहरों जब खोला जाएगा, when the seven seals are opened, hallelujah, 7 मोहरों जब खोला जाएगा, एक एक मोहर खोला जाएगा, धरती में एक एक घटना हो रही। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा प्रगंबन जैसे, एक बहुत बड़ा एक सील खोलेगा, पूरा दुनिया हिल रही। एक सील खोलेगा, पूरा दुनिया हिल रही। दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा घटना हो रही। इस 7 सील खोलने का समय में दुनिया में, धरती में क्या क्या घटना हो रही? काफी युद्धों, काफी महामारियों। जैसे लास्ट वीक भी मैंने कहा, आकाश से तारों गिरेगा, मतलब एस्ट्रॉइड्स। आकाश से तारों गिरेगा, इसका मतलब जो एस्ट्रॉइड्स गिरेगा,
आकाश से तारों गिरेगा, आकाश मंडली का शक्ति हिल जाएगा। वैसे बहुत बड़ा घटना हो रहे। ये 7 मोहर में एक एक मोहर खोलेगा तभी, एक एक मोहर खोलेगा तभी ऐसे बहुत सारे घटना धरती में हो रहे। और वचन में लिखा है ये मोहर खोलने का समय में 7 तुराइयों में पकड़ा हुआ दूधों को भी देखा। एक एक दूध तुराई फूकेगा और घटना धरती में हो रही। और हम फिर 7 कलशों को देख रहे, 7 कलशों में पकड़ा हुआ स्वर्गदूतों को रेवलेशन में देख रहे। एक एक दूधों को एक एक कलश मिला, उस कलश के अंदर से धरती में कुछ डाला जाएगा, तभी धरती में बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध का न्याय होने वाला है। वचन में ऐसे लिखा है, एक स्वर्गदूत एक कलश इस जो यीशु विरुद्ध का सिंहासन में खाली कर दिया। उस कलश के अंदर जो है उस क्रोध, परमेश्वर का क्रोध कहां डाल दिया? एंटी क्राइस्ट का सिंहासन में डाल दिया। मतलब द जजमेंट अगेंस्ट द किंगडम ऑफ एंटी क्राइस्ट, यीशु विरुद्ध के राज्य का विरुद्ध में परमेश्वर का न्याय। जब कलीसिया धरती में नहीं, कलीसिया स्वर्ग में रहेगा तभी ये बातों होने वाला है। कलीसिया जब स्वर्ग में रहेगा तभी ये बातों होने वाला है। तभी कलीसिया क्या कर रहे उधर? एक तो प्रतिफल मिला उसका, दूसरा उस जो अदालत में खड़ा है फाइटिंग फॉर द केस, कलीसिया उस जो धरती के बारे में, धरती के भविष्य के बारे में निर्णय लेने वाले परमेश्वर का दरबार में खड़ा है। उसी समय में धरती में क्या होने वाला है? एक साइड में धरती में यीशु विरुद्ध का राज्य, और जैसे यरूशलेम मंदिर बना के उसके अंदर उसका पुतला वो स्थापना करेगा, यहूदी लोग उसका विरोध हो जाएगा। यीशु विरुद्ध बहुत यहूदी लोगों को सताया जाएगा। यहूदी लोगों को उसका देश छोड़ के भागना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। वचन के अनुसार जो पेट्रा करके एरिया है, पेट्रा, उस पेट्रा एरिया में जाके उनको रहना पड़ेगा। पेट्रा एदोम भी बुलाया है बाइबल में, एदोम का इलाका है पेट्रा। मेरा याद करेक्ट है तो आपका जॉर्दान, अभी का जो जॉर्दान देश में एक जगह है पेट्रा। पेट्रा का विशेषता पूरा पहाड़ों से, पत्थरों से भरा हुआ जगह है, लोग चाह के हाइड कर सकते। वजह में लिखा है यीशु विरोधी से बचाने के लिए लोग पेट्रा में जाके रहेगा। पेट्रा में उनका एक सुरक्षित जगह बनने वाला है। पेट्रा में परमेश्वर उसको छुपा के रखने वाला है यीशु विरोधी के हाथ से। इसलिए देखो, मैं आगे उसके बारे में बताएगा। पेट्रा में जाके छुप के रहेगा। यीशु विरोधी बहुत यहूदी लोगों को सताया जाएगा। काफी लोग यीशु विरोधी के साथ में लटके शहीद बनेगा। यहूदी लोगों को मदद करने वाला अन्य जातियों भी उस समय में रहेगा। जो यीशु विरोधी का आज्ञा को इनकार कर यहूदी लोगों को सपोर्ट करने वाला अन्य जातियों भी रहेगा। वैसे भी कुछ लोग शहीद होने वाला है। लेकिन वो शहीद हुआ कोई भी लोग कलीसिया का भाग नहीं है, क्योंकि कलीसिया को ऑलरेडी लिखे गया है। और उसी समय में जैसे स्वर्ग में एक एक मोहर खुला जाएगा, धरती के ऊपर परमेश्वर का न्याय होने वाला है। तो यीशु विरोधी का 7 साल राज करने का समय में एक तो ग्रेट ट्रिबुलेशन होने वाला है। ग्रेट ट्रिबुलेशन का मतलब उस जो भयंकर संकट का समय यहूदी लोगों के लिए, सताव का समय, ग्रेट ट्रिबुलेशन, महासंकट का समय। उसी समय में सिर्फ ग्रेट ट्रिबुलेशन नहीं है, परमेश्वर का डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का जजमेंट होने वाला है धरती के ऊपर। परमेश्वर का जजमेंट धरती के ऊपर होने वाला है। सचमुच में धरती के लोग इतना परेशान हो जाएगा।
पूरा उसका बल खत्म हो जाएगा, उसका अहंकार खत्म हो जाएगा। अभी धरती के लोग कितने अहंकार के साथ में, मैं लास्ट डे मैं जब सांडी से बात कर रहा था तभी कहा था, जो जमाना हम जी रहे वैसे एक बिगड़े हुए जमाना दूसरा कोई भी नहीं है। दुनिया के हर देशों में देखो परमेश्वर का विरुद्ध में बात करने वाले लोग, नास्तिक लोग, जो परमेश्वर ने रखा हुआ फाउंडेशन को तोड़ने वाला लोग, सोदोम गोमोरा में कैसे था वैसे जीने वाले लोग। सोदोम गोमोरा एक परिचय था अंतिम जमाने का। यीशु ने कहा अंतिम समय में नूहा का जमाने का जैसे एक जमाना आएगा, सोदोम गोमोरा का जैसे एक जमाना आएगा। आज का जमाना देखो, जिस देशों कहते सिविलाइज्ड है, डेवलप्ड नेशन से, जिस देशों विज्ञान का बारे में बहुत आगे है, वैज्ञानिक लोग बहुत है, नॉलेज बहुत है, वैसे देशों का लोग ऐसे बिहेव करते, ऐसे बर्ताव करते एकदम परमेश्वर के विरुद्ध में। आपने कभी एलजीबीटीक्यू ग्रुप का सब रैली आपने देखा, उनका जो रैली कैसे अगली दिखते मालूम है, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो ड्रेस पहने का रीति, सब मुझे लग रहे सोदोम गोमोरा को वापस वो लोग बना रहे। भयंकर, दुनिया के इतिहास में कभी भी ऐसे एक जमाना कभी हुआ नहीं, वैसे एक जमाने में प्यारे हम जी रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धरती के ऊपर परमेश्वर का न्याय होने का समय बहुत निकट आ चुका। इसका मतलब धरती के ऊपर परमेश्वर का न्याय होने का, ये जो पाप उसका मैक्सिमम में पहुंच रहे, पाप उसका मैक्सिमम में पहुंच रहे। इसलिए परमेश्वर का क्रोध का कलश धरती के ऊपर डाला जाएगा, धरती के ऊपर न्याय होने वाला है। द जजमेंट विल हैपन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, ये सब कुछ शीघ्र से होने वाला है, सब कुछ शीघ्र से होने वाला है। धरती के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा न्याय है, आगे होने वाला है। परमेश्वर का क्रोध का कलश धरती के ऊपर डाला जाएगा। ईश्वर विरोधी का किंगडम, ईश्वर विरोधी का राज्य जब धरती में रहेगा तभी यह घटना वो आगे होने वाला है। और भी कुछ बातों सीखने के लिए बाकी है, हम अगले हफ्तों में हम इसका बारे में हम सीखेगा। प्रभु आपको सहायता करेगा।